जय भीम, जय जोहार। मैं हूं नरेंद्र कुमार। पिछली वीडियो में मैंने उन कारणों को आपको बताने की शुरुआत की थी जिसके कारण बहुजन नेता या बहुजन समाज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय राजनीति में वो मकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके वो हकदार हैं। लेकिन एक वीडियो में सभी कारणों को समझना आप सबको एक बोरिंग लेक्चर लगेगा, इसलिए सेम टॉपिक पर बनी इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं उसी सवाल से जिस सवाल से पिछली वीडियो की शुरुआत की थी। क्या कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी शोषित वर्ग से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? इसका दूसरा मुख्य कारण जो मुझे लगता है वह है बहुजन नेताओं का नास्तिकता की ओर झुकाव होना। इस मुख्य बिंदु को समझने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर नास्तिकता और आस्तिकता है क्या, इसमें अंतर क्या है। हमें जानना होगा आस्तिकता और पाखंडवाद में क्या अंतर है, कैसे आस्तिकता पाखंडवाद को आकर्षित करती है, क्यों नास्तिकता पाखंडवाद का अपोजिट शब्द बन जाता है, क्यों भारत में नास्तिकता को एक नेगेटिव शब्द के रूप में देखा जाता है, और अंत में हम जानेंगे कि भारतीय परिवेश में विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म के लोग कैसे हैं, वो आस्तिक हैं या नास्तिक। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, परंतु इंसानों में सोचने समझने और उसे याद रखने वाले ऑर्गन यानी इंसानी दिमाग का विकास अन्य जीवों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो। शुरुआत से ही अब तक इंसानी दिमाग अपने आसपास हो रही घटनाओं को जानना चाहता है। इंसानी दिमाग के इसी लक्षण के कारण आज वह अन्य जीवों की तुलना में कई हजार वर्ष आगे नज़र आता है। यही इंसानी दिमाग जब इसके आसपास हो रही घटना को समझ जाता है तो वह उसके पीछे के कारण को तथ्य के आधार पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखना चाहता है। इंसानी दिमाग के इसी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, लेकिन अभी भी यह कुछ सवालों के जवाब में उलझ जाता है, उनका जवाब अच्छे से पता नहीं कर पाया है। जैसे कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, क्यों बनाया, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, सिर्फ अकेले इंसान का विकास क्यों हुआ। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढता ढूंढता इंसान दो धड़ों में बट गया। एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और आज भी हर एक घटना के पीछे अपना तर्क देना चाहते हैं, ऐसे लोग नास्तिकों की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा धड़ा जिनके दिमाग ने यह मान लिया कि इन सवालों के उत्तर उन्हें मालूम हैं, ऐसे लोग जिनके विचार हैं कि इस ब्रह्मांड को किसी अद्वितीय शक्ति ने बनाया है, इंसान समय भी उसी शक्ति से उत्पन्न हुआ है और हम इस शक्ति को अध्यात्म के जरिए महसूस कर सकते हैं। ऐसे लोग आस्तिकों की श्रेणी में आते हैं। इंसान का आस्तिक या नास्तिक होना भी इसी बात पर निर्भर करता है कि कौन सा विचार उसके दिमाग में जगह बनाए बैठा है। ज़्यादातर विचार परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन आस्तिक या नास्तिक होने का विचार ज़्यादा गहरी जड़ें पकड़ता रहता है। अब तक आप यह जान गए होंगे कि आस्तिकों या नास्तिकों में बुनियादी अंतर केवल एक विचार मात्र का है। विचार बदलते रहते हैं, इसलिए आस्तिक नास्तिक बन सकते हैं और नास्तिक आस्तिक बन सकते हैं। जो इस बात को नहीं जानते वह एक दूसरे के विचार पर सवाल कर बैठते हैं, लेकिन जिस पक्ष का यह मानना है कि यह विचार अडिग है, इस पर सवाल नहीं होने चाहिए, उस पक्ष की भावना आहत हो जाती है। ये एक प्रकार का हालुसिनेशन है जिसमें एक पक्ष को बादलों में भी भगवान की आकृति दिखाई देती है, तो वहीं दूसरे पक्ष को ऐसी बात करने वाले मूर्ख प्रतीत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आस्तिकता और पाखंडवाद में क्या अंतर है? इस सृष्टि की रचना किसी देवीय शक्ति ने की है, इस विचार में अटूट विश्वास रखना आस्तिकता है, लेकिन उस शक्ति तक विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा पहुंचने का दावा करना कोरा पाखंडवाद है। एक तरफ गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि उस अद्वितीय शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, वह एकमात्र शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी लोगों का दावा करना
कि हनुमान जी स्वयं उन्हें आकर बताते हैं कि किसी शख्स का भूत भविष्य क्या रहने वाला है। मैं एक सवाल धीरेंद्र शास्त्री से पूछूंगा। धीरेंद्र शास्त्री पूरे विश्व में हो रही आतंकी घटनाओं को पहले ही बता देते, क्यों न एक बार ड्रीम 11 पर टीम बनाकर जीत कर ही दिखा दें। एक तरफ संत कबीर ने हमें बताया कि भगवान का वास हमारे शरीर के अंदर ही है, उन्हें बाहर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को उनके आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। दूसरी तरफ पाखंडी बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं बिस्किट का मतलब विष का कीट। अरे पाखंडी बाबा, हिंदी में छंदी विच्छेद होता है न कि इंग्लिश में। इस बाबा की नज़र में औरत का खूबसूरत होना उनका दोष है। एक तरफ गुरु रविदास महाराज जी ने हमें बताया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दूसरी तरफ आजकल की साध्वी जया किशोरी जी कहती हैं कि उन्हें आईफोन सीरीज के लेटेस्ट फ़ोन खरीदने का शौक़ है। अपने सत्संगों में ये बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसी सत्संग में एक मोटी फीस लेकर जनता को गरीब बनाने का प्रयास करते हैं। समय के साथ ये खुद अरबपति खरबपति बनते चले जाते हैं और आम जनता को गरीबी, भूखमरी और पाखंड की तरफ धकेलते रहते हैं। आस्तिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात समाज में फैले आडंबर कुरीतियों को अपनाना है। जब आप सच्चे आस्तिक नहीं होते तो आपको लगने लगता है केवल संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करने वाले ही आपकी बात को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तब आपकी झूठी आस्तिकता पाखंडवाद को आकर्षित करने लगती है। ये हम इतना लिप्त हो जाते हैं कि पाखंड करते समय हम जरा भी नहीं सोचते कि ये भगवान के पास जाने का मार्ग नहीं। जब एक नास्तिक इस विचार को नहीं मानता कि इस ब्रह्मांड में कोई भगवान मौजूद है, तो झूठे आस्तिक लोगों के द्वारा किए गए कर्मकांड जैसे कि बकरे की बलि देकर भगवान को खुश करना, मरने के बाद शव की राख को गंगा जैसी पवित्र नदी में विसर्जित करना पूरी गंगा को दूषित कर देता है। कोई कंक्रीट या पत्थर की मूर्ति की पूजा करना या फिर संस्कृत के श्लोक के माध्यम से पत्थर की मूर्ति में प्राण डालना कुछ ऐसे करते हैं जो नास्तिकों की भावना को आहत कर देते हैं, और इस तरह नास्तिकता पाखंडवाद का अपोजिट शब्द बन जाता है। आप आस्तिक हो या नास्तिक, लेकिन आपको किसी भी बात को सिर्फ सुनने मात्र से सही नहीं मानना चाहिए। आखिर भगवान कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, किस स्वरूप में हैं भी या नहीं, ऐसे सवालों को खोजने का प्रयास करें। नास्तिक लोग हर बात में साइंस, लॉजिक या रीजनिंग घुसा देते हैं। उन्हें भी अध्यात्म जैसे मार्ग को जानना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण विश्व में टोलमी का सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सभी सूरज, चांद, सितारे, ग्रह इत्यादि पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं, और इस विचार के विरुद्ध जाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है जिसने हमें बताया पृथ्वी खुद एक बैरी सेंटर की परिक्रमा करती है, जैसा कि कल तक हम सोचते थे कि सूर्य की परिक्रमा करती है, और सूर्य अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। मंदाकिनी खुद गतिशील है। चूँकि भारत की एक बड़ी आबादी लंबे समय तक शिक्षा से दूर रही है, के कारण ही सवाल पूछने समझने की क्षमता चली जाती है। यही कारण है आज भी एक बड़ी आबादी धार्मिक मुद्दों पर सवाल पूछना नकारात्मक तरीके से देखती है। आज भी भारत में साक्षरता दर 74% है, यानी 26% आबादी आज भी पढ़ना या लिखना नहीं जानती। सोचिए, भारत की जनसंख्या 144-45 करोड़ है और उसका 26% कितना होगा। साक्षरता 74% का मतलब यह नहीं हुआ कि 74% समझदार हो गए हैं, उनमें सोचने समझने या सवाल पूछने की प्रवृत्ति आ गई है।
भारत में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जो केवल पढ़ या लिख सकता है, न कि जो पढ़ा या लिखा हुआ है उसको समझने की क्षमता रखता है। भारतीय परिवेश में देखा जाए तो आज भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित और बेरोजगार हैं। अशिक्षित लोग धार्मिक उन्माद में ज़्यादा रहते हैं और धर्म के वास्तविक मूल्यों को कम समझते हैं। ऐसे में बहुजन समाज के नेताओं का धर्म विशेष पर बोलना या पाखंड के विरोध में बोलना उन्हें उन लोगों के वोट बैंक से दूर कर देता है जिनको बहुजन नेता पाखंडवाद की दलदल से मुक्त करवाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि पहले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ही बोलें और शिक्षित समाज खुद ब खुद अपने लिए ये सोच पाएगा कि उनके लिए कौन बेहतर है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।